हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में है क्या। अगर आप एक बात बोलो, पूरे हमारे लाइफ में हर जगह प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? हाँ, डेफिनेटली है। कोई भी काम हम करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, इस काम के करने का चांस कितना है, कितने परसेंट लग रहा है हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कितना परसेंट से लग रहा है। तो जहां हम ये बात बोल देते हैं कि कितने परसेंट से हमें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, या जब हम ये एस्टिमेट करने लग जाते हैं कि ये काम हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कितना मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये पूरा का पूरा हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है बच्चों, तो वो तो गर्दा लेवल पे है, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी कसिनो में लगा सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी पोलिंग सिस्टम में लगा सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी को मास्टर करके आप हर जगह प्रोबेबिलिटी का यूज है। बड़े बड़े कंपनीज में वो लोग हायर करते हैं एनालिस्ट एंड पीपल, ऐसे लोगों को जिनको प्रोबेबिलिटी की अच्छी जानकारी है, ताकि वो पोल कर सके, बता सके कि क्या आगे चीजें होंगी, किस तरफ जा रहा है चीजें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक के जितने भी चैप्टर्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक फील्ड में हर एक जगह पे प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। और रहा बात कंपटीशन का, तो अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप समझ की चीजों को कर रहे हो तो आसानी से क्वेश्चन बन भी जाते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा हाई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ मकअप करने का नहीं, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाना है, और चीजों को सिंपल करके अगर करने जाएंगे तो देखो सट से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से। प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स क्या है प्रोबेबिलिटी का। भैया प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स हमने पहले पढ़ रखा था कि भैया फेवरेबल बाई टोटल होता है, हमें जितना पसंद है बाई टोटल है। भैया हमारे पास 3 कैंडी आई, ठीक है, एक लाल वाली चॉकलेट थी, एक ग्रीन वाली और एक ब्लू वाली। तो जब हमें बड़े भैया ने लाके दिया एक चॉकलेट, बोला कोई एक चूज कर लो। अब हमारा चॉकलेट चूज करने का मन था रेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि हम रेड चूज कर पाएंगे। तो रेड है कितना, एक, टोटल थी कितनी, 3। तो एक 1/3 की प्रोबेबिलिटी कि मेरा हम जो अगर उठाएंगे चॉकलेट, ठीक है, अगर बिना देखे उठाते हैं चॉकलेट को, ठीक है, तो वो रेड होगी। तो अराउंड कितना 33.3% का ये आंकड़ा है कि स्टैटिस्टिक्स से क्या हमें रेड चॉकलेट उठा पाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक डाइस है, लूडो वोडो खेलते हैं ना, तो डाइस है, तो डाइस में क्या होता है भैया, वैल्यूज होते हैं 1 2 3 4 5 6 करके। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इस तरह से इस डाइस को हमने क्या बोलते हैं, फेंका। फेंकने के बाद आया क्या सैंपल स्पेस में, आइदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। हमने पूछा भैया 4 लाने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 4 कितने बार आ सकता, अगर एक थ्रो किया तो एक बार, और टोटल कितने इवेंट है 6, तो 1/6 है प्रोबेबिलिटी। सीधी सी बात थी। चलो अब हम बात करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नो, देखो ये पूरा का पूरा सीरीज और क्रैश जो है ये जान के है कि आपने बेसिक्स जो है कर रखा है। फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक्स में इंडेप्थ गया हूं, ताकि आपको बेसिक्स में भी एकदम बे छोटे से में भी आपको दिक्कत ना हो, और हम कोशिश करें कि पीवाई क्यूज में भी हम एकदम डिटेल में एक जाए, और फिर एक रखे पार्ट जहां पे हम 30 सेकंड में वो सॉल्व कर रहे हैं, बहुत फास्ट वे में, जहां जिस वे में आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव देखो नाम से ही पता चलता है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, एक्सक्लूड कर दे रहा है, हटा दे रहा है। अगर एक होगा, अगर आपको पता चल गया कि आप एग्जाम में कंफर्म पास कर गए हो, तो कंफर्म कह सकते हैं कि आप फेल नहीं हो। अगर हमें पता चल गया कि आप पास हो गए हो, तो इसका मतलब आप फेल नहीं हो सकते, कि दोनों चीज एक साथ तो नहीं हो सकती है भैया, ठीक है। अगर पास हुए तो फेल नहीं, अगर फेल हुए तो पास नहीं, ठीक है। तो ये फेल पास वाला चक्कर वाला जो इवेंट है, वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब कोई कॉमन नहीं बीच में। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है भैया हम फेल भी है हम पास भी, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। सो एक छोटा सा इवेंट है, ए इज एन इवेंट दैट यू आर गेटिंग इवन नंबर। आपको, आपने एक लूडो का पाशा फेंका, ठीक है, आपने एक डाइस को फेंका, रोल किया, तो आपको या तो ए इवेंट मान लिया कि आपको इवन नंबर मिला, बी एक इवेंट मान लिया कि आपको ऑड नंबर मिला। कितने इवन वाले नंबर है, 2 4 और 6, कितने ऑड वाला नंबर, 1 3 और 5। अगर हमें पता चल गया कि इवन हो चुका है, तो क्या ऑड आएगा, नहीं आएगा। और अगर पता हो गया कि ऑड हो चुका है, क्या इवन आएगा, नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी बच्चों, क्या होगी, 0 होगी। चलो अब आ जाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स पे। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, हमारे पास 3 इवेंट का सेट था,
अगर ये 3 इवेंट के सेट को ऐड करने पे या समेशन करने पे हमें पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए तो इसको हम लोग एग्जॉस्टिव कहते हैं। इसको हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। देखो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक डाइस को रोल किया, ज्यादातर हम डाइस बहुत रोल करेंगे, ठीक है, तो आप भी डाइस रोल करना स्टार्ट कर दो। हमने एक डाइस को रोल किया। अब जैसे ही हमने डाइस को रोल किया बच्चों, ठीक है, तो पहला इवेंट ए मान लिया कि या तो 1 आ रहा है या तो 2 आ रहा है। दूसरा बी इवेंट मान लिया या तो 3 आ रहा है या तो 4 आ रहा है। और तीसरा हमने सी इवेंट मान लिया जो या तो 5 आ रहा है या तो 6 आ रहा है। अब देखो क्या अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, क्या इन तीनों का समेशन करेंगे, क्या हमें ऑल सैंपल स्पेस नहीं मिल जाएगा बच्चों? हाँ, तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव। क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव। याद रहेगा? चलो। अब कुछ एडिशन वाले थ्योरम थे। हमने सेट थ्योरी में पढ़ रखा था कि भैया ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी कुछ नहीं होता भैया। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए और बी को जब हमने लिया तो ये वाले पार्ट को 2 बार ले लिया, इसलिए एक को माइनस कर दिया। अब टोटल को क्या करो बच्चों? सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो। तो आपने जैसे ही टोटल को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा? हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो क्या ये वाला थ्योरम हमें मिल जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से, एकदम डेफिनेटली। तो हम डेरिवेशन नहीं बताना चाह रहे थे, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि कहाँ से आया, ठीक है। और ये थर्ड वाला भी, 3 वाला भी बहुत रेयर यूज करते बट दे दिया हमने। फॉर्मूलाज होने चाहिए। अब देखो ये वाले फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि अगर वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई एक ऐसी चीज जो नहीं हुई है या नहीं हो सकती, इंटरसेक्शन विद ऐसी चीज जिसको हो चुका है, तो इस वाले फॉर्मूले को लगा दोगे। तो इस वाले फॉर्मूले को लगा दोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, किसी चीज के होने का प्लस किसी चीज के नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? 1। जैसे आज बारिश नहीं होगी प्लस आज बारिश होगी, क्या होगा? 1। या तो नहीं होगी या तो होगी। अगर हो गई तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। और नहीं हुई तो ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी एक को तो पूरा होना है, ठीक है। ये 50-50 होगी या नहीं होगी, 50-50 है तो भी 1 होगा। तो कोई भी चीज के होने प्लस नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? याद रहेगा, 1 होता है। इससे भी हमारे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अब डिमॉर्गन लॉ सर ने क्या बताया कि अगर ए यूनियन बी का होल हम अगर कॉम्प्लीमेंट कर दे तो क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन, पहले तो ये साइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा और उन दोनों के भी ऊपर में क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा, बस खत्म, ठीक है। चलो, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा सेट थ्योरी का तो आप ये सारी चीजों को हवा में उड़ा रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन वाली पार्ट को हटा दो, 0 कर दो, खत्म, सीधी सी बात है, इतना सोचने का क्या है? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भैया बड़े मजेदार टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपका फ्रेंड है, ये घर से निकला झूठ बोल के, क्या बोल के? झूठ बोल के। किसको? माता जी को। अब इसने माता जी को झूठ बोला, क्या बोला? दोस्त के घर जा रहे, मित्र के घर, फ्रेंड के घर, क्या करने? स्टडी कर रहे। गया कहाँ? फ्रेंड के घर। तो झूठ तो नहीं हुआ, नहीं। फ्रेंड के घर गया मगर क्या करने? गेम खेलने, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बंदा जो है, ठीक है, इसने माता जी से झूठ तो बोल दिया, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये गेम खेलने के लिए निकला दोस्त के घर, फ्रेंड के यहाँ गेम खेलने, नोइंग दैट, ये हमें पता है कि वो माता जी से झूठ बोला है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा जो है अपने फ्रेंड के घर गया गेम खेलने, ये जानते हुए कि वो अपनी माता जी से झूठ बोल के निकला है? तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आप, बेहतरीन निकाल सकते हैं। तो अब एक सिंपल से समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मतलब प्रॉब्लम ए के होने की प्रोबेबिलिटी ये जानने के बाद कि बी ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लो। आप घर से निकले, बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी आपने, अब मैं सोच रहा हूँ क्या आपने छाता ले गया, क्या आपने छाता लिया या नहीं लिया? तो प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टेकन द अम्ब्रेला नोइंग दैट इट ऑलरेडी रेन्ड, कि बारिश हो गई, ये जानते हुए भी कि ये बारिश हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने ये आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? बड़ा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन बाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, हो गया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी, ये भी हमेशा वन होता है बच्चों, ये भी हमेशा वन होता है। इससे भी हमारे बहुत बड़े बड़े सवाल जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका भी बहुत ज्यादा समझना है और इसको अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में देखना है। ठीक है, चलो। अब अब नॉर्मल था, अब उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, अब ए बाई बी हम कर रहे थे तो बोला ए की जगह ए यूनियन बी डाल सकते हैं, ए यूनियन सी डाल सकते हैं। तो ए यूनियन बी बाई एफ कर दिया हमने। ठीक है, तो बस ए यूनियन बी को खोल दो, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब बाई एफ सब में लगा दो, खत्म। क्या क्या दिक्कत था, कुछ था नहीं था। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें ऑलरेडी पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। करेक्ट। अब अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना बच्चों तो हम इसको इधर भेज देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। दैट्स इट, डन। ठीक है, तो हमें आसानी से मिल गया। तो इसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या है, जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है जहां पे हमने इस वाले पार्ट को इधर भेज दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इसमें क्या दिक्कत थी। अब ये वाली चीज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे कहते हैं। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का वन सिंपल मैथमेटिकल टेस्ट क्या है, हम अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है तो हम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो रहा है बच्चों इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो रहा है तो हम ये आराम से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं ये दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो। अब हमने एक छोटा सा केस लिया, प्रोबेबिलिटी दैट यू स्कोर्ड गुड मार्क्स बाय प्रोबेबिलिटी दैट यू वर्कड योर एस ऑफ। प्रोबेबिलिटी दैट आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले और प्रोबेबिलिटी दैट आपने बहुत कड़ी मेहनत की। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मतलब प्रोबेबिलिटी आपके अच्छे नंबर आए ये जानते हुए भी कि आपने बहुत हाई मेहनत की, बहुत अच्छी लगन से मेहनत की। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो रियल लाइफ में भी कितना ज्यादा एप्लीकेशन है, हमें ईमानदारी से अपने काम का फल पता चल जाएगा कि हमने इतनी मेहनत तो की, रिजल्ट कितना आया। ठीक है, अब आते थोड़ा सा और डिटेल में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो हमने क्या किया, एक डब्बा ले लिया, भैया डब्बा लेने में हम आगे बहुत आगे हैं। तो एक डब्बे में क्या रखा, 4 व्हाइट बॉल रखे, 3 ग्रीन बॉल रखा और 2 रेड बॉल रखा। हमें जानना था, निकालना था प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास 2 ग्रीन बॉल आ जाए। तो हमने पहली बार पहला जो कंडीशन था वहां पे हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे, मतलब जो निकाल लिया सो निकाल लिया। तो पहला ग्रीन लाने के लिए क्या था हमारे पास ऑप्शन, 3 ग्रीन है हमारे पास, टोटल कितने बॉल्स है 9। तो पहला ग्रीन तो मिल गया, तो G1 मुझे मिल गया। अब G2 के पास जाते, दूसरा ग्रीन निकालने के लिए, भैया एक ग्रीन तो हम निकाल चुके हैं, अब बचा कितना ग्रीन, क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो बचा कितना, 2 ग्रीन। और टोटल बॉल कितने बचे, 8, तो 2/8। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी क्या इस वाले पे डिपेंड कर रही थी, हाँ डेफिनेटली डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अब आते हैं विथ रिप्लेसमेंट। हमने पहली बार ग्रीन तो निकाला तो 3/9 हुआ, अब फिर वापस इस ग्रीन वाले को इस डब्बे में डाल दिया तो अब फिर 3 ग्रीन बॉल हो गए, अब फिर 3 टोटल 9 बॉल हो गए, तो हो गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन क्या आ जाएगा, 3/9 इंटू 3/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जा रहा है। ठीक है, इस केस में हम क्या कहेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इस केस में देखो तो पहले तो हमने ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 मतलब पहली बार ग्रीन। जब दूसरी बार निकाल रहे तो हम लोग निकाल रहे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2, ये जानते हुए कि पहली बार में हमने ग्रीन 1 निकाल चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हमें एग्जाम में दिए गए, ये दे दिया कि ए और बी जो है मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूछा उन्होंने ए डैश और बी डैश के बारे में, डायरेक्ट बोलेंगे इंडिपेंडेंट है। ए डैश एक और बी इंडिपेंडेंट है, ए बी डैश इंडिपेंडेंट है, डन बच्चों। ठीक है, अब बेस थ्योरम पे आते हैं। बेस थ्योरम देखो बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, बेस थ्योरम में क्या है बच्चों, हमने एक बैग लिया, हमने एक नहीं 3 बैग लिया, बैग 1 बैग 2 और बैग 3। अब बैग 1 में हमारे पास 4 ग्रीन बॉल थे, 5 व्हाइट बॉल। बैग 2 में 6 ग्रीन था, 7 व्हाइट था। बैग 3 में 3 व्हाइट था, 8 ग्रीन था। ठीक है, अब हमें किसी भी इन तीनों में से किसी भी अगर बैग को चूज करना है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कोई एक बैग को क्या हो जाएगा, 3 बैग है और इसमें से कोई एक को चूज करे तो 1/3। ठीक है,
सेकंड वाले बैग को भी चूज किया तो सेम 1/3, और थर्ड वाले बैग को भी अगर हमने चूज किया तो सेम हमें 1/3 ही मिला। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि अगर हमें व्हाइट बॉल चूज करना बैग 3 से तो कितना मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम नोइंग दैट इट इज बैग 3, हमें पता है ये बैग 3 है, तो कितने व्हाइट बॉल होंगे भैया, बैग 3 में 3 व्हाइट है, टोटल 11 है, तो 3/11। अगर इसका उल्टा कर दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग चूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 3, हमें ये पता है नोइंग दैट कि हमें ग्रीन बॉल मिला है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक लगाना होगा फेवरेबल बाई टोटल। फेवरेबल क्या था कि हमने बॉल निकाला थर्ड बैग से और जो कि ग्रीन था, बाई टोटल बॉल्स टेकन फ्रॉम ऑल द बैग। तो पहले हमने बैग थर्ड को चूज किया, बैग थर्ड को चूज किया तो क्या आ जाएगा 1/3। फिर हमने क्या किया, वहां से ग्रीन बॉल को निकाला नोइंग दैट इट इज फ्रॉम बैग थर्ड, तो बैग थर्ड से ग्रीन बॉल निकाला कितना होगा 8/11। ठीक है, बाई टोटल वाले को कर दिया हमने, तो देखो क्या आ गया 1/3 इंटू 8/11 बाई 1/3 इंटू 4/9 प्लस 1/3 इंटू 6/13 प्लस 1/3 इंटू 8/11। देखो सिंपल से आंसर, आप इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमें समझ क्या आया बच्चों कि हमने जब उल्टा किया इसको, कि हमें ये मान पता हो गया था कि बैग थर्ड को हमको चूज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जानते हुए कि वो ग्रीन बॉल आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैग थर्ड को चूज करेंगे, भैया थर्ड को चूज करेंगे तभी ना फिर ग्रीन बॉल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे ग्रीन बॉल को पाने की संभावना क्या है, ये जानते हुए कि हमें हमें हमने थर्ड बैग को चूज किया। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द बैग थर्ड, ये जानते हुए कि हमने ग्रीन बॉल निकालना है फ्रॉम थर्ड बैग से, तो अगर ये हमने कर लिया, ये हमारा फेवरेबल है। भाई टोटल तो हम बैग वन से ग्रीन निकाले, बैग टू से ग्रीन निकाले, प्लस बैग थ्री से ग्रीन निकाले। ठीक है, चलो अब एक इंसान है, ठीक है, वो आइदर ट्रैवल करने के लिए बस से जाता है, या तो कार से, या तो ट्रक से। ठीक है, बस चूज करने का 1/3 ऑप्शन है, कार 1/3, ट्रक भी 1/3। अब बस से एक्सीडेंट हो उसका चांस कितना है 0.7, कार से हो 0.2, एंड ट्रेन से हो, या ट्रेन रख लेते हैं ट्रक से अच्छा, ट्रेन से हो 0.1। अब हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट वो कार से जा रहा था, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये हमें पता है कि एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा, सबसे पहले कार से जाने की संभावना क्या है 1/3, और कार से जाते हुए एक्सीडेंट हो गया कितना 0.2। भाई या तो कार से हो, या तो ट्रेन से हो, या तो बस से हो, डन। फेवरेबल बाई टोटली तो है हर जगह। चलो अब बात करते हैं हम रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल मतलब क्या होता है बच्चों, मिलियंस ऑफ डेटा हमारे पास है और इन सारे डेटा को अच्छे से हमें यूज करना है। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले, हम अमेजोन गए, मिंत्रा गए शॉपिंग करने, हमारे पास टोटल 50,000 क्लोथ्स का ऑप्शन आ गया, फिल्टर कैसे करें, तो क्या करना है, हमें उस वाली चीज को चूज करना जो हमें पसंद है। तो उसको पाने के लिए क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करके शो करने के लिए हम रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं, ताकि हम प्रॉपरली इसे फिल्टर करके अपना जो डेटा चाहिए वो कर सके। तो हमने एक कंडीशन डाला कि एक्स जो वो नंबर है ना, वो डेटा कलेक्ट करेगा कौन सा, जिसमें नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल होगा। तो अगर पहला मेरा डेटा है, तीन कॉइन्स को टॉस किया हमने, तो पहला डेटा क्या है, हेड हेड हेड, 3 हेड आ गए। तो हेड तो 3 थे, टेल कितने थे 0, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3। अब हेड हेड टेल आया, तो हेड थे 2, टेल था 1, तो 2 माइनस 1, 1 आ गया। अब हेड टेल टेल, हेड थे 1, टेल था 2, तो 1 माइनस 2, तो कितना हो गया -1। इस तरह से हमें करते गए तो हमें टोटल कितने तरह का सिर्फ वैल्यूज मिला हुआ, 3 मिला, 1 मिला, -1 मिला, -3। देखो अब ये वैल्यूज थोड़े आसान हो गए, अब इनको लेके डेटा एनालिसिस करना जो है आसान हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चार्ट बना दिया हमने कि अगर x इक्वल टू 1 है तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं 3/8। अगर x इक्वल टू -1 है तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं 3/8। x इक्वल टू अगर 3 है बच्चों तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं 1/8। देखो x इक्वल टू 3 वाले कितने वैल्यू है, ये वाला। x इक्वल टू -3 वो भी 1/8। अब इसमें बोला गया हमें मीन निकालना, तो मीन बहुत आसान है, x को लो, उसके px से मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस दूसरे वाले x को लिया उसके px से, प्लस तीसरे वाले को लिया उसके px से, चौथे वाले को लिया उसके px से। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 1 × 3/8 प्लस -1 × 3/8। अब देखो ये दोनों कट गया आपस में, डन डन। प्लस 3 × 1/8, 3/8 मिला, प्लस -3 × 1/8,
देखो ये दोनों कट गया तो मीन मेरा कितना आ गया 0। वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना था बच्चों, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो मीन का स्क्वायर था, मीन 0 था, ये 0 हो गया, इसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं रहा। बच्चा ई एक्स का स्क्वायर। तो ई एक्स का स्क्वायर में क्या करते हैं, हर एक जो इंडिविजुअल वैल्यू था इसको पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको हमने स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इसको हमने स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर प्लस इसको हमने स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर प्लस। ठीक है। जैसे ही हमें वेरिएंस मिल गया बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। जब मेरे पास और भी ज्यादा बड़े डेटा हो गए, मान लो 100 बार हमने कॉइन को टॉस किया, अब हमने बोल दिया भैया जितने बार हेड आया वो मेरा सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है बच्चों, हाफ। जितने बार टेल आया वो मेरा फेलियर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी कितना है, हाफ। ठीक है। तो अब हमें निकालना था कि अगर आप एक कॉइन को मान लो 10 बार टॉस करते हो, तो व्हाट इज द सक्सेस ऑफ गेटिंग 10 हेड्स, 6 हेड्स। तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, निकाल सकते हैं कि नहीं। 10 C2, 10 टोटल था, बाई कितना बार हमें चाहिए था, 6 बार। 10 C6 हाफ पावर 6 इंटू हाफ पावर 10 - 6, तो 4 हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। x इक्वल टू आर मतलब हमें कितनी बार चाहिए, तो हमें चाहिए था सक्सेस, मान लो 100 बार, अगर 100 नहीं लेते 10 बार लेते, तो 10 में 6 बार हमें सक्सेस चाहिए था। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो टोटल था 10 बार हमने फेंका, उसमें सक्सेस चाहिए था 6 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड को लिया हमने 6 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हाफ इंटू पावर में क्या बोलते हैं 10 - 6, 4 हो जाएगा, खत्म। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस सही था बच्चों। 20 कॉइन्स को टॉस करके भी हमने सक्सेस और फेलियर्स को ऐसे डिफाइन कर दिया, और कुछ भी नहीं। तो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बड़ी सिंपल थी, और हमने बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट किया। इसके बाद हम डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको डरना नहीं है, मेहनत करते जाना है, और इसका नोट्स बना लेना बच्चों। नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट हो डायरेक्ट कॉल करो, कोई झिझक नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो डायरेक्ट कॉल करो, अगर कॉल में नहीं मिल रहा हो मैं, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करो। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत अपना इश्यू लिख के मैसेज करो, आपको देखो देन एंड देयर कॉल बैक आएगा। ठीक है। चलो, ईमानदारी से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। अब वक्त आ रहा है और एग्जाम्स के डेट्स आ रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।